स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट पार्ट में इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद गाइस। इस पार्ट में मैं आप लोग का क्वेश्चंस का आंसर्स दूंगा, बहुत सारा पॉइंट्स पे बात करेंगे। एंट्री, अच्छा एंट्री कैसे हो सकता है, मैथमेटिकल स्टॉप लॉस के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखे होंगे, आई बटन पे आपका वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखोगे तो आप लोगों को ईजी होगा समझने में। ठीक है, आज का वीडियो में गाइस पहले मैं क्वेश्चन आंसर क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, चलो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो ज़्यादातर लोग पूछे हैं कि सर जब भी हम लोग चार्टिंग पे जाके ट्रेडिंग लियो स्विंग सर्च करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कॉपी करके आ जाता है, 40 पेज तक ऐसा कॉपी किया गया है। तो इसमें से किसको चूज़ करेंगे गाइस? देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब लोग सेव करते हैं वो कॉपी हो जाता है, फिर उसके बाद लोग चेंजेस वगैरह करते हैं तो ये सब ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग कौन सा चूज़ करोगे? वीडियो के आप जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला वीडियो में भी था लिंक, इसमें भी लिंक है। लिंक पे क्लिक करोगे, उसको ही रख लेना, अलग जगह से कहीं सेव कर लेना। वो लिंक पे क्लिक करोगे तो स्कैनर पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी मैं अपडेट करूंगा उसमें स्कैनर पे मैं कुछ भी अपडेट करूंगा उसी लिंक में ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आप लोग का कि सर 44 मूविंग एवरेज ही क्यों, मतलब 44 ही क्यों लेंगे हम लोग, 50 क्यों नहीं लेंगे, 70 क्यों नहीं लेंगे, 100 क्यों नहीं लेंगे, है ना, हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज क्यों नहीं यूज़ करेंगे, ये में क्यों यूज़ करेंगे? ऐसे एक बात बता दूं, इस मूविंग एवरेज का पता है काम क्या है? इस मूविंग एवरेज का काम कुछ नहीं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। इस मूविंग एवरेज का काम ओनली है स्टॉक सिलेक्शन करना। 5 स्टॉक्स में से आपको वही स्टॉक्स ला के देना जो ट्रेंडिंग भी होगा, इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा होगा, उसका ही काम है। आप इसमें से कोई भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग उस मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे जो ज़्यादातर लोग शेयर करते हैं, जो वीडियो जिस पे ज़्यादातर बनता है। मतलब अगर जैसे मैंने बोला 44 मूविंग एवरेज है, आप देखते हो सिद्धार्थ भानुशाली इसके ऊपर वीडियो बनाए, बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर भी बनाए। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर पुष्कर राज ठाकुर वीडियो बनाए, और भी बहुत सारे यूट्यूबर बनाए। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रचना मैम बनाए। ठीक है, ऐसे वो लोग बनाने से क्या होगा, जब मूविंग एवरेज वो लोग भी यूज करेंगे, वो जो स्टॉक्स उस पर सपोर्ट ले रहा होगा वो लोग भी वो स्टॉक्स को देख रहे होंगे। जब प्राइस एक्शन बना, ब्रेकआउट्स हुआ, तो लोग ट्रेड करेंगे। जितना ज़्यादा एक स्टॉक्स पे बाइंग आएगा तो उसका मोमेंटम भी अच्छा होगा। आप समझ पा रहे ना? इसीलिए हम उस मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे हैं जो पॉपुलर है, वो उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें से कोई भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखना, हम लोग ट्रेड ओनली प्राइस एक्शन के बेस पे ही करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मैं इंडिकेटर यूज़ कर दूंगा, उसमें से कोई अलग स्ट्रैटेजी बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इंडिकेटर के बेसिस पे ओनली ट्रेड नहीं किया जा सकता है। इंडिकेटर्स ओनली फॉर कन्फर्मेशन, एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन, ओनली फॉर स्टॉक सिलेक्शन, और कुछ नहीं। बहुत लोगों को पता है क्या लगता है कि वाला मूविंग एवरेज से जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ सपोर्ट कैंडल बनेगा और मेरा यहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय लिखा आ जाएगा। गाइस बाय करो यहाँ पे, स्टॉप लॉस लगाओ यहाँ पे, टारगेट लगाओगे यहाँ पे, ऐसा कुछ आ जाना चाहिए, इतना शॉर्टकट हो जाना चाहिए। पता है वो लोग ना अभी तक टेलीग्राम चैनल से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। उनको लगता है कि जो टेलीग्राम पे चल रहा है, जो मेरे को चाहिए वही यहाँ पे भी हो जाए। गाइस बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। आपको इजी प्रोसेस, शॉर्टकट यूज़ करना है, इजी प्रोसेस बनाना है स्टॉक सिलेक्शन में। लेकिन एनालिसिस आपको यहाँ पे चार्ट्स को देख के स्टडी करके करना पड़ेगा, तब भी बाइंग करोगे तो ही जाके आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक होगा, तभी जाके प्रॉपर्ली आप ट्रेड कर पाओगे। समझे? तो इसीलिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था गाइस, हमारा स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन प्लस हम लोग यूएमए 44 को यूज करेंगे। इसका काम रहेगा हम लोग का स्टॉक सिलेक्शन में, हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, अगर सपोर्ट डिस्टेंस होगा तो ही जाके ट्रेड बनेगा। मैंने अच्छे से आपको बार बार क्लियर किया था। खाली मूविंग एवरेज को देख के ट्रेड नहीं बना देना। ठीक है, जैसे मैं आपको 2-3-4 एग्जांपल देता हूँ। तो लास्ट वीक में भी बहुत सारा स्टॉक्स आया था, इस पर मैंने ट्रेड कैसे बनाया हुआ है वो देखो एक बार, अच्छे से आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग प्राइस एक्शन को ऐड करके ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक ट्रेड बनाया था गोकेक्स। ओके, गोकेक्स देखोगे यहाँ पे। ओके, एक मिनट मैं सब हटाता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देख के आपको क्या लगेगा, अरे क्या यार मार्केट पूरा साइडवेज है। ठीक है, पूरा साइडवेज है, आपको हटा दोगे। यहाँ पे शायद आप लोग को आया होगा 7 जून या आसपास कुछ 18 जून का आपको स्कैनर पे आया होगा, देखना अच्छे से एक बार जाके। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो एक बार, क्या मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ गाइस? कर सकता हूँ। जब रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, देखा बार बार रेजिस्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, और ये मेरा स्टॉक, मेरे को गोकुलदास को गोकेक्स को मैं जगह स्टॉक सिलेक्शन ढूंढा नहीं हूँ, वो मेरा स्कैनर पे ऑटोमेटिक आ गया। बस मेरे को चाहिए था रेजिस्टेंस बनाए कि सपोर्ट बनाए, वो देखना। रेजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट हुआ, मैं दिखा दूंगा आपको किस प्राइस में बाइंग हुआ, वो दिखा दूंगा। बाइंग हुआ, मार्केट देखो अभी जा चुका है ऑलमोस्ट
13% दे के 10%, मेरा आधा कॉइन निकाल चुका हूँ। अब स्टिल मेरा गोकेक्स अभी होल्डिंग है, ठीक है। अभी बाय मत कर लेना गाइस, मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। कल आया था, कल या परसों आया था अरविंद, ठीक है, अरविंद आया था। एक बार देखो अरविंद को, इवन अरविंद का मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड किया था, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन में। आप देखो एक दिन में 1:2 टारगेट, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट यहाँ पे आप देखोगे। ये भी मैंने बाय किया था, इस पर मैं शेयर करूँगा, ठीक है, किस पे बाय, कहाँ पे बाइंग हुआ था ये भी दिखा दूंगा। उसके था KSL, सारा स्कैनर पे आया, ठीक है। KSL देखो एक बार, KSL क्या था, मस्त रेजिस्टेंस, देखो मस्त रेजिस्टेंस, ये आके क्या हो रहा है देखो एक बार, मूविंग एवरेज पे आया, शायद ये दिन पे आया था, 20 जून को ये आया था। नेक्स्ट डे ब्रेकआउट मारा, ठीक है, नेक्स्ट डे ब्रेकआउट मारा 10%, नेक्स्ट डे ब्रेकआउट मारा फटाफट 10%। आप देखो एक बार नोटिस करोगे, ये मार्च का महीना है, ठीक है, मार्च का महीना है। मार्च से ये स्टॉक अभी तक कितना परसेंट का मोमेंटम किया था, 7%। ये मार्च से जुलाई तक 7%, है ना। ब्रेकआउट हुआ 2 दिन में, देखो 2 दिन में 10%। ये फ़ायदा है स्विंग ट्रेडिंग का। ब्रेकआउट पे प्राइस एक्शन के साथ ऐड करके ट्रेड करोगे, उसका मज़ा ही अलग है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक स्टॉक दिखाता हूँ आप लोग को। एक स्टॉक था BI फिन, ठीक है, वो भी हमारे स्कैनर पे आया था, ब्रेकआउट मारा, अभी तक मेरा स्टिल होल्डिंग है, मैं कुछ क्वांटिटी निकाल चुका हूँ, अभी तक होल्डिंग है। देखोगे आप लोग अभी तक 24% दे चुका है। ब्रेकआउट मारा, पार, पूरा पार, मतलब चांस ही नहीं दिया, एक बार में पार 24%, समझ गए। अभी आपको क्या करना है, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी आप जाते हो रन स्कैन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आज अगर ड्यूरिंग मार्केट अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो ये सबको मत देखना। अगर आफ्टर 3:30 देख रहे हो तो ये सब में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो कोई भी स्टॉक्स पे क्लिक करते हो, आप मत देखना कि राइजिंग नहीं है, हटाओ गाइस। ज़्यादातर हमारे स्टॉक ट्रेंडिंग ही होते हैं, ओवरऑल ट्रेंडिंग ही हो गए, ठीक है। उस स्टॉक्स को हम लोग पिक किया गया है, तो ज़्यादातर 2 ही पैटर्न आपको आएंगे। जिसमें नहीं होगा उसको हटाओ, किसी में अगर पैटर्न कुछ बना ही नहीं रहा है हटा दो, ठीक है। जिसमें बन रहे होंगे 2 पैटर्न ज़्यादातर आपको दिखेंगे। कैसा होगा, कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जब ब्रेकआउट होगा ट्रेड मार सकते हो, ये आपका हो गया, एक पैटर्न बनेगा। दूसरा पैटर्न कैसे बनेगा, वो मूविंग एवरेज ऐसा मूविंग एवरेज आ रहा होगा, प्लस स्टॉक्स जो है वो ऐसा से जा रहा होगा, ऐसा करके जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा करके जा रहा होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक ट्रेंड लाइन जो है वो फॉर्मेशन ऑटोमेटिक होते होते जा रहा होगा, ठीक है। तो जब इस मूविंग एवरेज पे आएगा तो ऑटोमेटिक स्कैनर पे आ जाएगा। आप अगर ड्रॉ करोगे, देखोगे हाँ ये ट्रेंड लाइन भी है, तो आपका ये सपोर्ट से ही बाइंग होगा। इसका कैसे बाइंग करोगे मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था। यही 2 पैटर्न पे आपको ज़्यादातर काम करना है और कुछ नहीं। हॉरिजॉन्टल वाला ज़्यादातर आएगा नहीं आपको, वो सब में नहीं आएगा, ज़्यादातर 2 ट्रेंड लाइन ही आने वाला है, ऐसा ही पैटर्न आपको दिखने वाले हैं, ठीक है, और कुछ नहीं दिखेगा। इस पे ही आपको ब्रेकआउट्स पे या आपको सपोर्ट पे ट्रेड मिलेगा। अब आप लोग को मैं बताता हूँ कि थोड़ा एडवांस लेवल पे समझेंगे एंट्री और बेहतर कैसे हो सकता है, बताता हूँ। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक प्रीवियस स्टॉक्स का दे रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये स्टॉक देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बार बार जब भी रिस्पेक्ट दे रहा है, कंटिन्यू जब भी आ रहा है हमारा ट्रेंड लाइन पर रिस्पेक्ट दे के मार्केट नीचे आ जा रहा है, ठीक है। अब उस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन। जब कंसोलिडेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं, याद रहे, रेजिस्टेंस के पास आके अगर कंसोलिडेशन होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं। जो पुराने मेंबर हो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके मेरे को बता देना, जो यूट्यूब से पहले से वीडियो देखते हो रहे हो, क्या कहेंगे, बिल्डअप, इसको हम लोग कहेंगे बिल्डअप, ठीक है। ये बिल्डअप होता है। जब बिल्डअप होगा तो हम लोग का क्या फ़ायदा होता है, उस बेनिफिट क्या मिलता है, जब भी बिल्डअप होता है हम लोग को एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मिलता है। याद रखना, जब भी ब्रेकआउट्स ऐसे होते हैं ना, ऐसे जाते हैं, इसको कहते हैं पावर मूव, वो क्या हो जाता है, फेल मार जाता है। जब भी कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे चांस मिलेगा ज़्यादातर बायर्स को घुसने के लिए। जब बायर्स घुसने की कोशिश करेंगे उनका आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और मोमेंटम भी बड़ा आएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन जब ब्रेक होता है बड़ा मोमेंटम आने का चांसेस होता है। तो आपको यहाँ पे आपका बाइंग होकर स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, तो मोमेंटम मिल जाएगा, 2 दिन में आपको टारगेट मिल जाएगा। तो जब भी देखना स्टॉक्स जब भी आपका रेजिस्टेंस पे आके बिल्डअप हो रहा होगा, प्लस मूविंग एवरेज के ऊपर आके ऐसे कंसोलिडेट कर रहा होगा, ये स्टॉक्स में ट्रेड करने में मजा आएगा। तो जरूरी नहीं कि ये कंसोलिडेट हुआ, मैंने एंट्री बनाया तो ऊपर ही चला जाएगा, जरूरी नहीं है, वो नीचे भी आ सकता है, स्टॉप लॉस लग सकता है। हम लोग स्टॉप लॉस से डरते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग हैं रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर। हमारा रिस्क रिवॉर्ड इंटैक्ट रहता है भाई। 1 रुपये का लॉस लेंगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट करेंगे। अगर ओवरऑल मैंने 5 ट्रेड किया, ओनली 2 ट्रेड भी प्रॉफिट होता है, 3 ट्रेड लॉस भी हो जाता है, 2 ट्रेड प्रॉफिट होता है, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड
से ही में पैसा बनता है, ना कि स्ट्रैटेजी से बनता है। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर चांसेस आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेंगे। जैसे मैं एक दो स्टॉक दिखा दे रहा हूँ गाइस, स्टॉक रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग को सीखना है, अभी दिखा दे रहा हूँ। देखो ये एक स्टॉक है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आके क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं, कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, ये क्या हो सकता है, ब्रेकआउट होगा तो हम लोग इस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक दिखाता हूँ, डीप इंडस्ट्रीज, लेकिन याद रहेगा ये स्टॉक थोड़ा, डीप इंडस्ट्री जो है इतना ज़्यादा ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। ओके चलो, कभी होगा तो फंडामेंटली के ऊपर भी मैंने आगे वीडियो बनाऊंगा। ओके तो इसमें छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि ये अच्छा रेजिस्टेंस बनते आ रहा था, अभी कंसोलिडेट हो रहा है, बिल्डअप फॉर्मेशन हो रहा है। देख रहे हैं ना, एक दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि नहीं, समझ में आ रहे हो। जब डीप इंडस्ट्री कब हमारे स्कैनर पे आया होगा, एक बार देखो कब आया होगा, बताओ तो, 2-3 बार आया होगा, 2-3 बार आया होगा, लेकिन आप इसको इग्नोर कर दियो। क्यों इग्नोर कर दियो, हाँ मेरे को तो दिख नहीं रहा है ना, मेरे को कैसे पता चलेगा, ऑटो में लिखा आ जाना चाहिए था बाय, आप इग्नोर कर दोगे। नहीं गाइस, प्राइस एक्शन, ओनली प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक जन का क्वेश्चन था, सर हम लोग टाइम कैसे डिवाइड करें, स्विंग ट्रेडिंग कब करेंगे, ऑप्शन कब करेंगे, मैं बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग गाइस आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे आप दिन भर चार्ट को खोल के नहीं बैठ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस डे पे एनालिसिस कर लिए, वहाँ पे अलार्म सेट कर लिए, जीटीटी ऑर्डर लगा दिए, जीटीटी ऑर्डर एक्टिवेट हुआ तो ट्रेड तो ऑटोमेटिक प्लेस हो गया। अगर अलार्म सेट हुआ तो वहाँ पे मैक्सिमम 5 से 10 मिनट आप देखोगे ड्यूरिंग मार्केट, 5 से 10 मिनट देखे, ट्रेड प्लेस हो गया, स्टॉप लॉस का अलार्म लगा दिए, टारगेट का अलार्म लगा दिए, छोड़ दिए। आपको चार्ट के पास बैठा नहीं रहना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, मार्केट जा नहीं रहा, ऊपर नहीं आ रहा, कुछ नहीं, वहां से लगा दिए, भूल जाओ। स्विंग ट्रेडिंग का जो एक्चुअल काम होता है ना, मार्केट के बाद होता है, जब आप एनालिसिस करते हो उतना ही काम है। एंट्री तो आपका सब कुछ ऑटोमेटिक आप करोगे, ठीक है। उतना टाइम के बाद 9:15 से लेकर 3:30 आपके पड़ा हुआ है, जो करना है करो। हम लोग भी गाइस वही करते हैं, ऑप्शन बाइंग करें या सेलिंग करें, हम लोग अपना ट्रेड करते रहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का जब अलार्म लगता है थोड़ा देख लेते हैं, या ऑटोमेटिक जीटीटी लगा देते हैं, ऑर्डर प्लेस हो गया तो उसको हम लोग भूल जाते हैं, वो ऑटोमेटिक दूसरे ब्रोकर में चलते रहता है। एक ब्रोकर में सब लगा देंगे तो मिक्स हो जाएगा। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग ब्रोकर कर दिए, वो अपना चलता रहता है, और एक ब्रोकर में हम लोग जो एक्चुअल ऑप्शन बाइंग करें या सेलिंग करें वो कंटिन्यू उस पर चलता रहता है। अब आपको मैं मैथमेटिकल स्टॉप्स बताता हूँ। लास्ट वीडियो में आपको टेक्निकल बताया था कि कैंडल के नीचे रखोगे, मूविंग एवरेज के नीचे रखोगे, इसके नीचे रखोगे, उसके नीचे रखोगे, बताया था ऑलरेडी। कितना क्वांटिटी बाय करोगे, क्वांटिटी का फॉर्मूला याद है, क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट, मैंने ऑलरेडी बताया था। आज थोड़ा सा मैथमेटिकल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो, स्टॉप लॉस गाइस 2 टाइप का होता है, एक होता है टेक्निकल स्टॉप लॉस, एक होता है मैथमेटिकल स्टॉप लॉस। टेक्निकल मतलब हम लोग जो चार्ट्स को देखते हैं, सपोर्ट के नीचे लगाते हैं, रेजिस्टेंस के नीचे लगाते हैं, मूविंग एवरेज के नीचे, जैसे बताया था वैसा लगाने को हम लोग टेक्निकल स्टॉप लॉस कहते हैं। मैथमेटिकल मतलब हम लोग यहाँ पे चार्ट्स को देखेंगे, चार्ट्स को देख के हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एंट्री वंस बन गया, हम लोग परसेंटेज वाइज सेट कर देंगे। हो सकता है कि किसी का 3% निकले, किसी का 5% निकले, किसी का 7% का स्टॉप लॉस होगा, आपका क्या होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन याद रहे जो फाइनली जो होगा, हर स्टॉक्स पे उतना ही रिस्क लेना है, हर स्टॉक्स में मेरे को 3% का रिस्क लेना है, हर स्टॉक्स में 5% का रिस्क लेना है, जो आपका फाइनलाइज होगा। कैसे फाइनल करोगे वो मैं शेयर करूंगा, ठीक है, प्रोसेस बता दूंगा कैसे आप निकालोगे। लेकिन ये परसेंटेज वाइज हम लोग क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट होगा उससे बता देता हूँ। उससे पहले बता दूँ, कैसे याद रहे, जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हो ऐसा मत करना कि पैसा लगा दिए आप लोग 1-2 महीने तक होल्ड कर रहे हो, वो ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन एक टाइप का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, आप वेट करते रहोगे कब टारगेट मिलेगा। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग मतलब घुसते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं भाई 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर टारगेट मिल जाए, मैक्सिमम हो के 20 दिन हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, पैसा बन नहीं पाएगा। और आपको क्या लगता है बहुत बार कि जो मेरे पास अगर 50,000 रुपये है, मैं क्या करूँगा, 20 स्टॉक बाय कर लूँगा, 2-2 हज़ार का 20 स्टॉक बाय कर लूँगा, पैसा कैसे बनेगा ही नहीं, आप उसको ठीक से ट्रैक कर नहीं पाओगे, आप पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप बस ऐसे ही रैंडम ट्रेड बना रहे हो, इन्वेस्टमेंट टाइप का कर रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग में कैसे याद रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 स्टॉक्स बाय करने की कोशिश करना, ठीक है, 4 से 5 स्टॉक्स मैक्सिमम, ओके। क्योंकि ये क्या होगा, इसमें से आप ट्रैक करोगे, ऐसा लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय वंस किए मतलब 10 दिन के अंदर टारगेट नहीं मिला तो बाहर निकलो वो स्टॉक्स में, दूसरे जगह पे लगाओ। देखो आपको बोलेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो पैसा लगाओ, वैसे अगर स्विंग ट्रेडिंग में एक्टिव रह रहे हो ना, अगर आप एक्टिव नहीं हो छोड़ दो उसको, अगर आप एक्टिव नहीं हो उतना ज़्यादा मैं करता हूँ भूल जाता हूँ, तो आप 2 मिनट तक होल्ड करो, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जो एक्टिव हो, चार्ट्स को बार बार देख रहे हो, उनके लिए सजेस्ट करूँगा 10 दिन से ज़्यादा कोई स्टॉक्स को होल्ड करके मत रहो, निकलो दूसरे स्टॉक्स में डालो, क्योंकि पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और एक बात, अगर 1:2 1:3 मिल गया ना, 1:2 1:3 मिल गया ना, अब मत सोचना कि मैं होल्ड करूंगा, हो सकता है कि ये स्टॉक मेरा 100% रिटर्न दे दे, 50% चले जाए 3 महीने में, 4 महीने में। कैसे आप एक टाइप का ना स्विंग ट्रेडिंग करने आए थे, लेकिन आप यहाँ पे कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट, कोई बेनिफिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो आप अलग कर दो, पैसा अलग लगा के इन्वेस्टमेंट करो। स्विंग ट्रेडिंग मतलब भाई शॉर्ट टर्म, घुस रहा हूँ 10 दिन में निकल रहा हूँ, 5 दिन में निकल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर निकल रहा हूँ, वो चाहिए। 1:2 मिला, पार हो जाओ, वो जाने दो। हो सकता है कि 1:2 मिलने के बाद मार्केट और ऊपर चले जाए, जाने दो गाइस,
अकेला स्टॉक थोड़ी है, दूसरे जगह पे 1:2 बना देंगे, वो सारे पैसा इसमें मिल जाएगा। 3 महीने में वो जितना देगा हम लोग 3 महीने में मल्टीपल स्टॉक्स में ट्रेड करके पैसा बना लेंगे। आप समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है? एग्जैक्टली वही चाहिए, मेरे बात को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो, है ना। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि 50,000 को अगर मैंने 4 और 5 भाग में डिवाइड कर दिया, तो वहाँ पे मैं नहीं देखूंगा कि इसमें इतना होना चाहिए, इसमें इतना कैपिटल लगाना चाहिए, वो नहीं, मेरे को इतना नहीं पता, इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 50,000 को एग्जाम्पल मान के चलो 4 भाग में डिवाइड कर दिया, क्या हो गया गाइस, एक स्टॉक में 12,000 कुछ आया, 12-13,000 कुछ आया, ठीक है। तो इस स्टॉक्स में मैंने एग्जाम्पल 7% का रिस्क ले लिया, तो 12,000 का 7% यहाँ पे लग गया, उसमें भी 12,000 का 7% लग गया, इसमें भी 12,000 7% लग गया, तो एवरी जगह 12,000 का 7% लग गया। समझ में आ गई? आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, 7% का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट मिनिमम क्या होगा, 14% -2, ये तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कैसे कि ये मैं पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सा रखूँ। आप बोलोगे सर आप एक ही बता दो, उसको मैं चूज़ कर लूँगा। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत होगा। आप लोग में से बहुत कोई अलग अलग ट्रेडर हो, कोई आप लोग में से जो अग्रेसिव ट्रेडर है, मतलब वो एनालिसिस करता है, डेली बैठ के एनालिसिस करता है, डेली स्टॉक्स को देखता है, स्टडी करता है, समझता है। उसके लिए क्या है, छोटा स्टॉप लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा टारगेट में निकलना चाहिए। मैं 15% तक होल्ड नहीं कर सकता, 6-7% मिले मैं पार हो जाऊँ, मैं उतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाता है, स्मॉल एसएल होता है, क्योंकि बार बार चार्ट को देखता है, ज़्यादा एनालिसिस करता है, ज़्यादा एक्टिव है ट्रेड को देके, ठीक है। कुछ लोग होते हैं नहीं यार मेरा जॉब भी है, बिजनेस है, मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। ऑब्वियस बात है, आपका खुद का काम है, कैसे छोड़ छाड़ थोड़ी दोगे, तो मेरे को टाइम नहीं दे सकता। मैं उस जगह पे क्या करूँगा, कम स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस को बड़ा रखूँगा, टारगेट भी मेरा बड़ा रखूँगा, और टाइमिंग भी मैं सोचूंगा कि ज़्यादा दिन तक होल्ड करने के लिए, एटलीस्ट 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक मिनिमम होल्ड करने का प्लान कर रहा हूँ, जो कि मिल जाता है नॉर्मल टारगेट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सा मैं चूज़ करूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको यहाँ पे आना है ट्रेडिंग लियो पे, उसके बाद रन स्कैन तो कर ही रहे हो, पूरा साइड में आ जाना यहाँ पे बैक टेस्ट रिजल्ट्स। यहाँ पे जब आ जाओगे, ये 50 दिनों का डेट यहाँ पे है, मोर देन 50 डे। आप यहाँ पे किसी भी डेट पे क्लिक करोगे और उस स्टॉक्स को एक एक करके देख सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक बार वो मेहनत सक्सेसफुल हो गया, अब ज़िंदगी भर के लिए यही चीज़ को करते रहोगे, आपको रिटर्न आते रहेगा। क्योंकि अभी तक अगर वीडियो को आप देख रहे हो ना, आप सीरियस हो, सीरियस ट्रेडर हो, नहीं तो स्टार्टिंग में ही लोग निकल जाएंगे। उनको चाहिए था कोई इंडिकेटर जो बाय लिख के आ जाए, बोलो चाहिए था। आप सीरियस ट्रेडर हो तो आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो, मेरे को इतना पता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं, एक दिन मैक्स वीकेंड पे बैठना है, एक बार देख लेना है कि कोई भी स्टॉक्स मैंने ओपन किया जो जिस डेट पे आया। देखो एक बार मान के चलो, ये वाला स्टॉक जो है 15 अप्रैल को आया था, मतलब 15 अप्रैल का सोचो कि आज का दिन है 15 अप्रैल। उसके बाद मोमेंटम क्या हुआ है मेरे को नहीं पता। मैं क्या करूँगा, स्टॉक को ओपन करूँगा, मैं देखूँगा 15 अप्रैल कहाँ है, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, ये वाला 15 अप्रैल है, तो मैं इसको हाइड कर दूँगा। अब मैं देखूँगा इस जगह पे मेरा कोई ट्रेड बन रहा था क्या, मैं इसको हाइड करता हूँ। क्या बन रहा था, क्या सपोर्टेशन बन रहा था, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है तो बताओ। रेजिस्टेंस है कि यहाँ पे नहीं चाहिए, इतना रेजिस्टेंस होगा कब ब्रेकआउट करके नहीं पता। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को बताओ। तो इस स्टॉक्स में कुछ नहीं, हटाओ। किसी स्टॉक्स में आपको दिखा कि भाई मैं देखता हूँ 2-3% का स्टॉप लॉस मेरे लिए सही होता है, या 5% स्टॉप लॉस से पहले मार्केट घूम जाता है, और टारगेट जो है मेरे को देखता हूँ बार बार 10% तक जाते के साथ मार्केट घूम जाता है, या 6% जाते के साथ मार्केट घूम जाता है, 5% जाते के साथ घूम जाता है, या 15% तक भी जाता है, 20% तक भी जाता है मार्केट। अब बार बार चार्ट्स को देखो, समझ में नहीं आया कितना जाता है। तो अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपना जो एक्टिव जितना रहोगे उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस परसेंटेज फिक्स कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपका मेहनत है, इतना कर लोगे तो आपका ज़िंदगी भर के लिए एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, बिंदास होकर सब ऑटोमेटिक प्रोसेस में आप करोगे, ठीक है। आई होप गाइस आज के वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला। वीडियो सीखने मिला तो लाइक डेफिनेटली करना, ओके। चलो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।